ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो जो अच्छे साधक हैं वो तो थोड़ी थोड़ी देर में वाइपर लेके लगे ही रहते हैं अपने चित्त में, धूल जमने नहीं देते हैं। फिर जो मध्यम कोटि के हैं तो उनके लिए कम से कम एक बार, फिर उससे थोड़ा ऊपर है तो 2 बार, कुछ त्रिकाल संध्या करते हैं। कुछ मत पंथ संप्रदायों में 5 बार संध्या करने का विधान है। अब वो क्या करते हैं वो तो उनकी वो जाने, भगवान जाने। लेकिन विधान इसीलिए बनाए थे कि भाई थोड़ी थोड़ी देर में चित्त की शुद्धि होती रहे। अपने यहाँ मंत्र पाठ किया जाता है हर काम को करते समय, नहाते समय, खाते समय, बैठते समय, पढ़ते समय। तो उसका भी यही अभिप्राय है कि थोड़ी थोड़ी देर में चित्त को, क्योंकि ये बच्चे की तरह से ही इसको समझा समझा करके ही ठीक रास्ते पे लाना पड़ेगा। और ये आज नहीं लाएंगे तो कल लाना और कठिन हो जाएगा, इसलिए आज ही ले आते हैं। वो पुराने लोग बोलते थे जैसे जैसे कंबल भीगेगा तो वैसे वैसे भारी होगा ना। तो जैसे जैसे चित्त में और आलस्य प्रमाद के संस्कार डलते रहेंगे और हम उसके प्रति आंख बंद करके पीठ फेर के रहेंगे तो वो हमारे को ही भारी पड़ेगा। किसी ना किसी दिन तो उनसे मुकाबला करना ही होगा। मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो कई बार वहाँ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को कहती हूँ आपका जीवन एक बिल्कुल अलग तरह का जीवन है, उनका जीवन एक अलग ही तरह का जीवन है। जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, नए नए आते हैं तब तो आप लोगों के ऊपर भी रहता है वो, लेकिन क्योंकि कुछ आत्माओं के संस्कार पहले से ही ऐसे हैं तो वो वहां पर पढ़ते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। पढ़े तो आप लोग भी हैं ही स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप लोगों के संस्कार थे इसलिए आप वहां पढ़ते हुए भी उन चीजों से प्रभावित नहीं हुए, इन चीजों से प्रभावित हुए इसलिए यहाँ आ गए। और मैं उनको बताती, मैंने कहा भाई तुम ये 2-4 साल हैं और वो 2-4 साल में उनको उन लोगों की संगति सबसे अच्छी लगती है जो हमेशा हंसी मजाक करे, पढ़ाई की भी हंसी उड़ाए, पढ़ाने वालों की भी हंसी उड़ाए, नियमों की भी हंसी उड़ाए और एक अलग ही दुनिया के सपनों में रहता है। जैसे वो ऐड आती थी ना पहले, वो कैंपा कोला पी के और कैसे उड़ता है आकाश में वो, और कोई उड़ के दिखाओ सचमुच में पी करके। सपने ऐसे कि इस पहाड़ से उस पहाड़ पे छलांग मार दी। तो ऐसे सपने होते हैं युवावस्था में कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की। और वो इतना अच्छा लगता है 4-5 साल का टाइम, और कोई उनको अक्कल की बात बताए तो दुश्मन जैसे दिखता है, बोलिए आ गए उपदेश देने हमारे को, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जब वो 4-5 साल बीत जाते हैं तो यूनिवर्सिटी कहती है हो गया आपका 5 साल का टाइम, ये अपना फेलियर का सर्टिफिकेट लो और यहाँ से बाहर जाओ, या पास मार्क्स भी लिए तो आपने 35-40% लिए, अपना पकड़ो ये कागज और बाहर जाओ यहाँ से। वो निकाल देते हैं। अब क्योंकि इसने पढ़ाई तो की नहीं, अब ये 40-50% वाला जो सर्टिफिकेट है ये केवल गर्मी में हवा करने के काम आ सकता है जब बिजली चली जाए, और किसी काम नहीं आएगा, कहीं लाइन में भी खड़ा होने के योग्य नहीं है।
अब जो जीवन का कड़वा सत्य है वो सामने आएगा। घर में जाते माता पिता शादी कर देते हैं, एक ही काम है संसार में, तो शादी करते ही 1-2 साल में बच्चे हो जाते हैं, पत्नी आ जाती है, बोले कमा के ला कुछ। अब ये क्या कमाए, पढ़ाई के समय पढ़ाई तो की नहीं, नौकरी कहाँ मिलेगी। जहां कहीं भी जाता है इसकी मार्कशीट देख के बोले नो वैकेंसी, घुसने ही नहीं देते। उस समय जीवन का सत्य सामने आता है। अब ये रोता है कि उस समय यदि पढ़ लिया होता तो आज वो देखो मेरा साथी कलेक्टर बन गया और मैं चपड़ासी भी नहीं बन पाया। तो भाई जीवन का सत्य तो आज नहीं तो कल आंखों के सामने आने ही वाला है। हमारे यहाँ भी था एक ब्रह्मचारी, वो क्लास में कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था और सब लोग हंसते थे। अच्छा, वो सोचता था कि मैं देखो कितना महान हूं, मेरी बात पे सब हंसते हैं। वो और ज्यादा ऐसे करता ही चला गया। अच्छा, हम समझाते भी रहे उसको, भाई तू थोड़ा उसमें रहा कर, कभी कभार तो ठीक है हंसी मजाक करना, पर सब बातों को ही ऐसे हंसी मजाक में उड़ाना। फिर भी चलो उसको 4-5 साल तक ढोया हमने, उसको एमए करवा दी। एमए करवा करके गुरुजी ने कह दिया, बोले भाई अब तू सेवा में लग जा, और उसको वहां भेज दिया करौली। अब वो रोजाना मैसेज भेजता है, 4-5 मैसेज मेरे को, 4-5 मैसेज पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को, 4-5 मैसेज पूज्य स्वामी आर्ष देव जी को, मैया मेरे को बुला लो, मेरे को मैसेज भेजता है, मेरा दंड माफ कर दो। हमने कोई दंड दिया ही नहीं, हमने तो पढ़ाया, आपको सेवा में लगाया, अब करो सेवा। तो ये जीवन के, ये तो मैंने बताया भौतिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम आलस्य, प्रमाद, अजागरूकता इसमें जीते हैं, तो यदि आप साधक हैं तो ये सत्य कड़वा आपके सामने आने ही वाला है। स्थान चेंज करने से बात नहीं बनेगी कि जी हम ये स्थान चेंज करके कहीं गंगा के किनारे चले जाएंगे। आप 3 लोक में भी चले जाएं, आपके संस्कार आपके साथ ही जाएंगे। और आप ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जाए तीनों लोकों में, वो संस्कार तो साथ ही जाएंगे ना। बाकी लोग तो छूट जाएंगे, संस्कार नहीं छूटते हैं। लेकिन और अपने संस्कार यदि बदल दिए तो आपको घोर नरक में भी डाल दें तो उसको भी आप स्वर्ग बना लोगे, क्योंकि आपके संस्कार ऐसे हैं, बल है आपके अंदर। फिर आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कहीं भी भेज दिया जाए। तो भाई जब ऐसी ही बात है, सच्चाई यही है, तो इस सच्चाई को आज ही स्वीकार कर लें। तो हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबने ऐसे ही किया है। और एक एक दिन का पुरुषार्थ, आप एक एक दिन पढ़ाई करते हैं और 1 साल के बाद अगली क्लास में चढ़ जाते हैं। तो क्या आप चिंता थोड़ी करते हैं? आप रोज का कोर्स थोड़ा 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 पढ़ते जाते हैं, फिर अगली कक्षा में चले जाते हैं। 1 साल के बाद पता भी नहीं चलता कि कब परीक्षा हुई, कब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए। तो ऐसे ही करते करते 14-15 साल में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर डॉक्टर हो जाते हैं, फिर कोई ऑफिसर हो जाते हैं। तो ऐसे ही आंतरिक जगत में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप रोजाना थोड़ा थोड़ा आंतरिक पुरुषार्थ करते करते पहले सामान्य व्यक्ति से विशेष व्यक्ति बनते हैं, फिर एक सामान्य साधक बनते हैं, फिर विशेष साधक बनते हैं, सामान्य योगी बनते हैं, विशेष योगी बनते हैं, होता ही चला जाता है। तो बस एक ही बात करने योग्य है, जब अब समझ में आ गया तो अब निरंतर ये ना टूटे, और टूट जाए तो फिर शुरू कर दें। वो निरंतर ये बना रहे, बीच बीच में टूटेगा फिर शुरू कर दें। इतने लोगों ने पाया है, आप भी पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे? आप भी उतने ही पात्र हैं, आप भी लगे हैं, तो ऐसे लगे रहें। ठीक है, आगे चलो। और कोई पूछना है किसी को? पढ़े रामायण। इन्होंने कहा कि माता पिता को चरण वंदन कहना
और हमारे आरोग्य के बारे में कहना, आरोग्यम ब्रूहि, माता कौशल्या को और सभी माताओं को, कैकेयी को भी, सभी को हम तीनों की तरफ से कुशल क्षेम कह देना। निवर्तमानो रामेण सुमंत्र शोक कर्षितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थम् अब्रवीत् कथं हि त्वद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीं तव तावद्वियोगेन पुत्रशोकाकुलामिव दैन्यं हि नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यमिमं रथम् सूतावशेषं स्वसैन्यं हत वीरम् इहाहवे अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसि मातुलकुलं सन्तापं मा कृथा इति तन्न सक्षाम्यहं गन्तुम् अयोध्यां त्वद्रिते नघ वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि यदि मे वाच्मानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया। रामेण निवर्तमान सुमंत्र शोक कर्षित। तो इस प्रकार राम के द्वारा निवर्तमान वापस भेजा जाता हुआ, वापस लौटाया जाता हुआ सुमंत्र शोक कर्षित है, शोक से कृश हो गया, कमजोर हो गया। शोक के कारण कमजोर हुआ सुमंत्र तत्सर्वम वचनम श्रुत्वा, राम के उन सब वचनों को सुनकर, जो उन्होंने कहा माता पिता को ये कह देना, नगरवासियों को ये कह देना, उन सब बातों को सुनकर स्नेहात् काकुत्स्थम अब्रवीत, स्नेहवश, स्नेह से युक्त होकर के श्री राम से उन्होंने ये वचन कहे। कथम हि त्वद्विहीनो हम प्रतियास्यामि तां पुरीं तव तावद्वियोगेन पुत्र शोकाकुलामिव। त्वद्विहीनो अहम तां पुरीं कथम प्रतियास्यामि, बोले आपसे रहित, बिना आपके, आपको यहाँ छोड़ करके अकेले कैसे मैं उस नगरी को जाऊं, अयोध्या नगरी को कैसे जाऊं। तावद वियोगेन तब पुत्र शोकाकुलमिव, माने उस नगरी में आपके बिना जाना ऐसे ही है जैसे किसी का कोई पुत्र को छोड़ने गया और उसको छोड़ के ही आ गया, माने बिना पुत्र के वापस लौट आया हो। तब तावद वियोगेन पुत्र शोक आकुलम इव, जैसे पुत्र के शोक से आकुल कोई पिता वापस लौट आता है घर में, तो ऐसा ही है ये। नहीं, पुत्र शोकाकुलाम ये नगरी का विशेषण है। वो नगरी कैसी हो रही है? पुत्र शोक से आकुल, ऐसी उस नगरी को आपके वियोग के कारण, क्योंकि आप उस नगरी के पुत्र थे और आप उससे बाहर आ गए, तो नगरी कैसी हो गई? पुत्र के शोक से व्याकुल। ऐसी उस पुत्र के शोक से व्याकुल नगरी को आपके बिना त्वद्विहीन ताम पुरीम कथम प्रतियास्यामि, वापस कैसे लौटूं, जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, कैसे जाऊं। दैन्यम ही नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यमिमं रथम सूतावशेषं स्वसैन्यं हत वीरम इह आहवे। वो नगरी कैसी है? दैन्यम ही नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यम इमं रथम, पहले ही वो दीनता से युक्त है नगरी, और जब वो खाली रथ को देखेंगे नगरवासी तो उनको कैसे लगेगा? ऐसे ही लगेगा जैसे सूत अवशेषम स्वसैन्यम, जैसे युद्ध हो रहा हो और सैनिक खड़े हैं और राजा आगे लड़ने गया था और फिर खाली रथ आ जाए तो उनको क्या लगेगा? हत वीरम, हमारा वीर मारा गया। खाली रथ को देख के वो ऐसे मान लेते हैं। तो ऐसे ही खाली रथ को लेके जब अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्या वाले लोग उस रथ को देख करके शोक से पीड़ित हो जाएंगे। जैसे सैनिक अपने योद्धा के
वीर गति को प्राप्त होने पर खाली रथ को देख करके शोक से युक्त हो जाते हैं, तो ऐसे ही इस खाली रथ को देख करके वहां कौन मेरा स्वागत करेगा? सारी नगरी कष्ट से युक्त हो जाएगी इसको देख करके, इसलिए जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अहम किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुल कुलम संतापम मा कृथा इति। और रथ जब थोड़ा आगे बढ़ेगा, महल के पास जाएगा, और जब माता कौशल्या इस खाली रथ को देखेगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अहम किम वक्ष्यामि, माता कौशल्या को, उस देवी को मैं क्या कहूंगा? मया तव सुतो मातुल कुलम नीतो असौ, क्या ये बोलूंगा कि माता आपके पुत्र को मैं मामा के घर छोड़ आया हूं, मातुल के कुल में छोड़ आया हूं, ऐसे कहूंगा क्या? संतापम मां कृथा, तुम संताप मत करो, तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र कहीं और नहीं गया, मामा के घर ही तो छोड़ के आया हूं। तो जब किसी माँ के बच्चे को उसके मामा के यहाँ छोड़ के आते हैं तो माँ हर्षित होती है, वो दुखी नहीं होती है फिर, क्योंकि उसको पता है मेरे ही घर में गया है। और इधर उधर चला जाए, कहीं गुरुकुल में चला जाए तो दुखी होती है फिर। तो कह रहे हैं कि इस खाली रथ को लेके जाऊंगा, और जब माता कौशल्या इस रथ को देखेंगी तो मैं उनको क्या कहूंगा? क्या ये कहूं कि मैं आपके पुत्र को मामा के घर छोड़ आया हूं, आप शोक मत करो? ये तो नहीं कह पाऊंगा ना। तन्न सक्षाम्य हम गन्तुम अयोध्याम त्वदृते नघ वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि। इसलिए अनघ, हे निष्पाप श्री राम, त्वदृते तत् अयोध्याम न गंतुम सक्षामि अहम। इसलिए आपके बिना मैं नहीं जा पाऊंगा अयोध्या में, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है परिणाम कि मैं जैसे ही जाऊंगा तो अयोध्यावासी, सब नगरवासी क्या रिस्पॉन्स देंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। महल में जाऊंगा तो माता क्या कहेगी, और उस सारी परिस्थिति को फेस करके मेरी क्या हालत बनेगी, कैसे समझाऊंगा लोगों को। तो इसलिए उसको डर लगता है कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और ये हम सबकी यही हालत होती है। हम जब परिणाम देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उससे बचना चाहते हैं, लेकिन बचना कोई सॉल्यूशन नहीं है, फेस करना ही पड़ेगा। जैसे वहां किसी को छुट्टी जाना होता है ना, तो नियम ये है कि भाई कोई भी विद्यार्थी जाएगा या कोई भी अध्यापक जाएगा तो वो रिटर्न में देके जाएगा एप्लीकेशन। अध्यापक जाएगा तो अपनी एप्लीकेशन देके जाएगा, जी मेरे स्थान पे ये व्यक्ति पढ़ाएगा, मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए। और विद्यार्थी जाएंगे तो भी वो लिख के देंगे भाई किस कारण से जा रहे हैं, कब वापस आएंगे, और वापस उस दिन नहीं आएंगे तो रोजाना उनकी 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो अब इस नियम को फेस करने में डर लगता है उनको। बोले वहां पूछने जाएंगे और उन्होंने कह दिया कि अगर आपकी कक्षा की व्यवस्था नहीं होती है तो आप मत जाओ, तो हम तो रह जाएंगे, फिर कैसे जाएंगे। और यदि उन्होंने कह दिया कि 5 तारीख की शादी है, 6 को वापस आ जाना, और 6 को वापस नहीं आए पेनल्टी लगेगी। तो इससे अच्छा क्या है, बिना बताए ही चले जाते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे तो परिस्थिति अप्रिय हो सकती है, जो हमें चाहिए वो ना भी हो, और ऐसा सोच के वो निकल जाते हैं इधर उधर। लेकिन जब चींटी के डर से आप डर के वापस भाग रहे हैं तो आगे तो चीता मिलने वाला है। चींटी के डर से डरोगे तो आगे क्या मिलेगा, चीता। तो चीते का मुकाबला करने की बजाय तो चींटी का ही कर लो, वही अच्छा है। हमारे से हम कोई भी चीज, कोई छोटी त्रुटि हो जाए, हम बताना नहीं चाहते किसी को। हमारे से कहीं हिंसा हो गई, कहीं असत्य आचरण हो गया, कुछ भी हुआ, तो हम क्या करते हैं, अरे नहीं इनको बताना मत। अच्छा, अपने साथियों को और कह देते हैं कि बताना मत तू। और कई बार 2-3 इन्वॉल्व होते हैं, एक पकड़ा जाता है तो फिर उसके कान में कहते हैं तू तो फंसी गया, हमें बचा लेना भाई। और वो भी इतनी महान आत्मा होता है, वो उनको बचा लेता है।
क्योंकि उसको लगता है कि शायद इनको बचा लूंगा तो ये पता नहीं मेरी कितनी रक्षा कर देंगे भविष्य में। तो वो अलग प्रसंग है, उसमें कितना क्या करना उचित है। पर बात ये है कि वो विद्यार्थी जब वापस आएगा 1-2 दिन के बाद पेनल्टी देनी पड़ेगी, और ये अध्यापक जब वापस आएगा तो इससे क्लेरिफिकेशन मांगा ही जाएगा और इसकी सैलरी कटनी ही है। तो जब आप कर्म फल से बच नहीं ही सकते हैं तो आप पहले ही चले जाओ, तो बता दो, तो क्या पता आपके बताने से आप कन्विंस कर पाएं और आपका काम बन जाए। तो हम भी ऐसे ही डरते हैं, वे साधना करेंगे पूरा जीवन ही मतलब ये इम्बैलेंस हो जाएगा। अब आराम से जी रहे हैं, फिर पूरे दिन ध्यान रखो कौन सा विचार चल रहा है, कौन सा भाव चल रहा है, तो ये फालतू का एक झंझट है। तो देखी जाएगी, जैसे चल रहा है चलने दो, देखा जाएगा, चल रहे हो वही देखा जाएगा, और कुछ नया नहीं दिखने वाला है। जो आज तक देखा उससे कुछ ज्यादा ऐड होकर के और दिख जाएगा, यही दिखना है। भविष्य क्या होगा हमारा, जो आज का वर्तमान है, कितना भी बच लो। तो इसलिए आज ही फेस कर लेते हैं ना, उसको 4 साल बाद करें उससे अच्छा। तो यहाँ सुमंत्र भी बचना चाहते हैं कि नगरी में जाऊंगा, नगरवासी रोएंगे चिल्लाएंगे खाली रथ को देख करके, मेरे से कोई भी प्रीति नहीं करेगा, मुझे वो जो भी बताऊंगा वो कोसेंगे कि वापस क्यों नहीं लेके आई, जबरदस्ती बिठा लाते। तो इससे अच्छा मैं जाऊंगा ही नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो ये क्या सोचते हैं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूं। फिर भाई आप अपने साथ जंगल में ले जाते नहीं है, अयोध्या में जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो एक ही तो रास्ता बच गया, और वो रास्ता है आत्महत्या का। तो कभी ना कभी किसी भी मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि उसको कभी एक बार ये विचार आता है कि भाई ना इधर जा सकता हूँ ना इधर जा सकता हूँ, इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले। या तो भगवान को बोलते हैं उठाने के लिए, और या तो कभी कभी ज्यादा ही मतलब मामला हो जाए तो खुद भी उठ जाते हैं। तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और या फिर भाग जाते हैं कहीं इधर उधर, क्योंकि मन सरल की तरफ दौड़ता है। मन कहता है कि इसमें सरलता है तो उधर चल। पर आप यदि सचमुच ही अपना परिष्कार करना चाहते हैं तो कभी भी सरल रास्ते को मत अपनाना। कठिन वाले में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आने दो, किसी न किसी ने तो कठिन रास्ते तय किए ही हैं आज तक, और आगे भी होते रहेंगे। तो उन किन्हीं ना किन्हीं में आप एक क्यों नहीं हो सकते। और जब चल पड़ता है ना व्यक्ति, तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता है। जब तक नहीं चलता है तब तक कठिन लगता है। तो इसलिए यदि आपके सामने आ ही गई है चढ़ाई, कोई कठिनाई, तो उसके ऊपर चढ़ना हिम्मत करके, सरल की तरफ देखना भी मत, क्योंकि सरल आपके लिए नहीं है। अगर आपके सामने कोई पर्वत आया है तो जरूर भगवान ने पर्वत पर आरोहण करने की शक्ति आपको ही दी होगी, दूसरे को नहीं दी होगी, इसीलिए तो आया। तो आप चढ़ना शुरू करना, आपसे पहले बहुत चढ़ चुके हैं उस पर्वत पे, और आप भी चढ़ जाएंगे शुरू करेंगे। तो ढलान की तरफ मत चलना। तो सुमंत्र क्या कह रहे हैं, तन्न सक्षामि अहम अयोध्याम गंतुम त्वदृते अनघः वनवास अनुयानाय माम अनुज्ञातुम अर्हसि। तो आप वनवास में अपने साथ चलने की ही मुझे आज्ञा दे दीजिए। तो हम भी ऐसे करते हैं ना कि क्षमा कर दीजिए ना मेरे को, मान जाइए ना, दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते हैं हम। तो ये भी कह रहे हैं कि आप मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दे देना, क्योंकि वन में जाना सरल मालूम पड़ता है, क्योंकि आनंद से श्री राम सीता लक्ष्मण का सानिध्य मिलेगा, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। वहां जाके लेना ही क्या है, नगरी में ना धन कमाना है, और वहां दशरथ बिलखते मिलेंगे, कौशल्या रोती मिलेगी, सारी नगरी कई के अंडर में आ गई होगी। तो उस इतने दुख भरे स्थान में जाने की बजाय ये कितना अच्छा है। तो व्यक्ति किसको चुनता है, सरल को।
सुमंत्र जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी, हर व्यक्ति, हर आत्मा सरल की तरफ जाती है। पर कुछ ऐसे हिम्मत वाले होते हैं कि नहीं, हमारे लिए जो दिया है भगवान ने, हम उसी में खुश हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है। तो कह रहे हैं यदि मैं याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि स रथ अग्निम प्रवेक्ष्यामि त्यक्त मात्र इह त्वया। और अगली धमकी भी देते हैं जैसे कि हर मनुष्य देता है, यदि आपने ऐसा नहीं किया, यदि मैं याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि, मैं याचना कर रहा हूं आपसे, और फिर भी यदि आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, मेरी याचना को त्याग देंगे, आप मेरे को ठुकरा देंगे, तो मैं क्या करूंगा? स रथ अग्निम प्रवेक्ष्यामि, रथ सहित आग लगा लूंगा अपने को, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, जल जाऊंगा मैं। त्यक्तम अत्र इह त्वया, इह त्वया त्यक्त, आपके द्वारा त्याग किया हुआ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा अयोध्या में, आप साथ नहीं ले चलेंगे तो रथ सहित यहीं जल करके भस्म हो जाऊंगा। तो व्यक्ति को क्या लगता है कि जब मैं इतना बोलूंगा तो ये कहेंगे ना ना जलो मत, इससे अच्छा तो हमारे साथ ही चलो। तो व्यक्ति अपने माँ बाप को ऐसे ही धमकी देते हैं, आजकल के बच्चे तो ज्यादा ही देने लग गए। बोले यदि आप बाइक नहीं मंगवा के दोगे तो मैं ये चला घर छोड़ के, तो बोले नहीं नहीं बेटा मत जा, देखेंगे हम कुछ थोड़ा खा लेंगे, तेरे को बाइक मंगवा के देंगे, तू 15 दिन का टाइम दे। फिर वो माता अपने पति को जैसे तैसे तैयार करती है, ला दो कोई बात नहीं, हमारा ही बच्चा है, कर करा के वो लेके ही मानता है। अब उसको आदत पड़ जाती है, आदत तो वैसे बचपन से पड़ी हुई है। ये जब खिलौना नहीं मिलता था तो भरे बाजार में रोना शुरू कर देते थे, तो माता पिता क्या करते, बोले भैया अब इसको दिला दो, नहीं तो यहाँ पूरा हमारा वो निकालेगा जुलूस बाजार के बीच में। अब इस बच्चे को पता लग गया है कि जब ये ना दिलाएं तो यही कार्यक्रम शुरू करो, रोने वाला। तो ये हमेशा ऐसे ही ब्लैकमेल करता है, और ये आदत इतनी बढ़ जाती है कि भगवान को भी ब्लैकमेल करता है व्यक्ति। बोले यदि आपने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं आपकी ये मूर्ति उठा के गंगा में फेंक दूंगा। तो ये कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी, ये भी सच्ची घटना है नारनौल की। तो एक व्यक्ति ने वो हनुमान जी को उठा के फेंक दिया, उन्हें फेंकने जा ही रहा था तो तभी वो एक आरा मशीन लगाई थी, वहां कोई आ ही नहीं रहा था लकड़ी लेके। तो उसके पिता ने कहा मैं कहा था ना ये हनुमान जी को यहाँ मत रखो, ये केवल कहने के कुछ नहीं करते। बोले ठीक है, तो इसको अभी बाहर फेंक के आता हूँ। उसने उसको उठाया मूर्ति को फेंकने के लिए, और उधर से एक ट्रैक्टर भर के आ गया लकड़ी का आरा मशीन पे। तो उसके पिता ने कहा मैं कह रहा था ना कि ऐसे देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, आ गया ना। बोले मैंने भी कहा था ना ये देवता भी कलयुग में बिना धमकाए काम नहीं करते हैं। जब इसको उठाया तो लाया ना तुरंत एक ट्रैक्टर, 2 महीने से लाया ही नहीं। तो ये आदत बन जाती है हमारी, फिर हम भगवान को भी ब्लैकमेल करते हैं। तो सुमंत्र ने भी ऐसे ही श्री राम को कहा। ये तो मतलब एक कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि व्यक्ति विवश हो जाता है, तो अपनी विवशता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो श्री राम आगे इनको क्या उत्तर देंगे ये हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी
सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है। तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। श्री गुरुभ्यो नमः।